नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि ट्रंप और मस्क की जो दोस्ती थी वो आखिरकार टूट गई। क्यों टूटी? इसमें काफी कुछ सामने आ रहा है। एक थ्योरी ये आ रही है कि ट्रंप ने मस्क को पीट दिया, उसके मुंह पे मुक्का मार दिया और उसका वो निशान भी चेहरे पर नजर आ रहा था। जब उनसे पूछा गया किसने मारा तो मस्क ने जवाब दिया कि मेरे छोटे वाले बेटे ने मार दिया। दूसरी थ्योरी ये आ रही है, कोई कह रहा है ट्रंप ने मारा, कोई कह रहा है जब ट्रंप और मस्क की बहस हो रही थी तो कोई तीसरा आदमी हो सकता है, वो सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई अन्य, उसने आके मारा। और जो ट्रंप थ्योरी बयां कर रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं कि क्यों टूटी। एक तो यह कि जब उनके बीच बहस हो रही थी तो मारपीट हो गई, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया उसी वक्त मस्क ने, और व्हाइट हाउस से निकल गए ओवल ऑफिस से। मगर ट्रंप जो कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने वो बिल वापस ले लिया और उनके जो ईवी व्हीकल है उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, समर्थन किया, दिस दैट वो। मगर इन चीजों से दो थ्योरी सामने आती है और जिस तरह से उन दोनों में आज भी वो बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, एक तो सवाल ये है क्या ऐसा भारत में संभव है? क्या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई इस तरह से बिजनेसमैन बोल सकता है, बिजनेस टाइकून? जवाब होगा शायद नहीं और कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे प्रधानमंत्री अब पप्पू बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो कितने सीरियस नॉन सीरियस हो गए ये नहीं पता। मगर इस तरह से जिस तरह से ट्रंप ने अपनी मजाक बना रखी है उस तरह से मजाक नहीं बनाते, और आज तक इवन कितने भी पिछली सरकारों में बने वो नहीं। मगर बात आती है अमेरिका पे। अमेरिका में दो चीज बहुत हावी है। अब ट्रंप पे महाभियोग लाने की तैयारी है। महाभियोग उसके इस बिहाइंड द इन सब चीजों के कौन है, इससे ये सामने आता है कि एक तो डीप स्टेट अमेरिका में बहुत हावी है, स्पेशली सीआईए का जो वर्चस्व है वहां बहुत है। और दूसरा जो ये टेक कंपनियां हैं, चाहे इलॉन मस्क हो या अदर जो भी, और ये सब एक साथ आ चुके हैं सब, और इन सब ने ट्रंप का बखूबी साथ दिया था। और जो एलॉन मस्क, आज की डेट में मस्क बहुत पावरफुल है, मगर उससे पहले हम ट्रंप पे आते हैं। आपको पता होगा कि ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने तो वो भी मिस्ट्री टाइप था। एलिगेशन लगाया गया रशिया पे कि रशिया ने अमेरिकी चुनाव को हैक करके ट्रंप को सपोर्ट किया। उसके बाद ट्रंप हारते हैं तो भी वो मिस्ट्री लाइफ, एक तरह से मिस्ट्री चुनाव। उन्होंने संसद पे, कांग्रेस पे अटैक करवा दिया। उसके बाद जब वो वापस आते हैं चुनाव प्रचार में तो उनके ऊपर फायरिंग होती है। तब मस्क उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं, ये आदमी बहुत मजबूत है, मैं इसका साथ दूंगा। और खूब सारे पैसे खर्च करता है, दबा के पैसे खर्च करता है। और वो उन्होंने जब ट्रंप का ट्विटर अकाउंट डिलीट करवा दिया, सस्पेंड कर दिया, तब मस्क ने, वो कहते हैं ट्रंप के लिए वो ट्विटर खरीदा और वापस उनका अकाउंट एक्टिव किया गया। अब आपको पता है दोस्तों, 3-4 चीजें अमेरिका में बहुत तेजी के साथ घट रही है। एक तो पहले ट्रंप ने चाइना पे ये सारा कुछ टैरिफ वगैरह लगाया, उसके बाद उनके बीच सीजफायर हुआ, समझौता हुआ, टैरिफ कम किया गया। दूसरा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, ये झड़प हुई, उसमें भारत ने जो दम दिखाया उससे भी अमेरिका चकरा चुका है। और उस दिन से ट्रंप रोज इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और डीप स्टेट वहां पे बहुत घबरा गई है। लेकिन क्या अब ट्रंप सर्वाइव कर पाएंगे अमेरिका में? जो टेक कंपनियां आज की वो बहुत हावी, और मस्क ये बंदा इतना पावरफुल है, जब ट्रंप ने बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा,
तो मस्क ने बोला कि मैं नासा से मेरी जो ड्रैगन है स्पेस एक्स की वो वापस ले लूंगा। अब वो सैटेलाइट की दुनिया में, स्पेस की दुनिया में मस्क इतना हावी है कि चाहे वो स्टारलिंक हो उसकी या उसका जो ड्रैगन कैप्सूल है वो, नासा नाम का एक होवा बना हुआ था। फिल्मों में दिखाते हुए पूरी दुनिया में अमेरिका की ये खासियत है कि नैरेटिव बहुत तगड़ा बनाते हैं। जो कोई चीज होती नहीं है उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि बस वैसी कोई दुनिया में है नहीं। अमेरिकी वेपन दुनिया में मैं मानता हूं सबसे बेकार वेपन है, सबसे बेकार। आज F-35 दुनिया का सबसे महंगा और मेंटेनेंस के लेवल में भी सबसे महंगा है, लेकिन 50% उसके GOI की रिपोर्ट है कि 50% F-35 फाइटर जेट उड़ान के लायक नहीं है। 15 से 20 उसके साथ हादसे हो चुके हैं, क्रैश हो चुका है वो। उसका F-16 को MiG-21 ने गिराया। वियतनाम वॉर में एक MiG-21 को काउंटर करने के लिए अमेरिका को 6 फाइटर जेट लगाने पड़े। ये सब चीजें कहती है। और जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें वो थार्ड, चाहे इजराइल को भी बचाने में ये थार्ड वगैरह पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये नाकाम रहे। ईरान ने जब मिसाइल दागी तो वो काफी, अमेरिका बीच में था, उसके बावजूद उन्होंने क्रॉस करके इजराइल की एयरपोर्ट पे नुकसान किया, काफी जगह नुकसान किया। उसके बाद भी अमेरिकी हथियारों का इतना हवा बना हुआ है क्योंकि उनको नैरेटिव सेट करना बड़ा ढंग से आता है। तो जो ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीत कर जो मजाक बनाया, एक दिन वो कुछ कहते हैं, दूसरे दिन वो पलट जाते हैं। जिस टाइम ये चुनाव जीत के आए तो दुनिया में एक बहुत ही हवा बना था, जैसे कोई आता है ना, राजा महाराजा आ गए, पता नहीं अब क्या कर देगा, उस टाइप से एक खौफ बन गया था दुनिया में। लेकिन धीरे 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 आज वो मजाक का पात्र बन चुके हैं। जब उन्होंने पहले बोला रशिया यूक्रेन का वॉर एक दिन में खत्म करवा दूंगा, किया नहीं। अब पिछले दिनों इतनी मजाक का पात्र बने वो कि जब यूक्रेन ने रशिया के इतने अंदर घुसकर 4 से 5 एयरबेस पे अटैक किया, ड्रोन अटैक, और इतने उसके फाइटर जेट तबाह कर दिए, तब ट्रंप ने पुतिन से बात की और पुतिन ने जिस तरह से बोला, और ट्रंप ने ट्वीट किया कि पुतिन 75 मिनट की, 75 मिनट की उनके दोनों के बीच बातचीत हुई, और ट्रंप ने ट्वीट किया कि पुतिन नहीं मान रहे हैं और यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। तब आसपास के लोगों ने उनको बोला भाई कर क्या रहा है, तब उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। अब कहां आप थे कि एक दिन में वॉर एंड करा दूंगा, और कहां आपसे पुतिन संभल नहीं रहा। आप दुनिया की सुपर पावर थे, दुनिया आपसे डरती थी। आज आपने अमेरिका के सुपर पावर को इतना मजाक का पात्र बनाया। इंडिया पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया, इंडिया नकार दे रहा है, आपको कुछ मानता ही नहीं है। आप कुछ कहते हैं इंडिया कुछ करता है, आप कुछ कहते हैं पुतिन कुछ करता है। ईरान आपको भाव नहीं दे रहा, इजराइल को आप सुन नहीं रहे हैं, आप आतंकियों को अपनी टीम में शामिल करवा रहे हैं। जिस सीरिया के राष्ट्रपति को यूएन में डिजिग्नेट टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, उससे आप जाके हाथ मिलाते हैं। तो आपने अपने पात्र का इतना मजाक बना लिया, दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। अब टेक कंपनियां इतनी हावी, तो इसमें सवाल यह आता है, और मस्क ने ट्वीट भी किया, उसके समर्थन में काफी टेक के दिग्गज आ चुके हैं कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए और इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। बहुत बड़ी बात है। एक बिजनेसमैन कैसे इतने सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को चुनौती दे सकता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। और मस्क इस ट्रंप को निकाल के कुछ नहीं देने वाला है। आज की दुनिया में उसका, इस बंदे का बहुत बड़ा नाम है। उसके पास पूरा ट्विटर है, उसके पास पूरा इकोसिस्टम है। वो नैरेटिव को इतने ऊपर नीचे कर देगा कि आपकी हवा निकल जाएगी। उसके पास स्पेस की पावर है। जब पूरी दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च होते हैं एक साल के अंदर, तो 90 to 95% इसके होते हैं, मस्क के, स्पेस एक्स के।
या तो आपको पहले इनको सरकार में शामिल नहीं करना चाहिए था। अगर किया, आप अपनी जॉब के प्रति सिंसियर है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं। जिस तरह से कभी आपको चाइना थ्रेट करता है, आज ईरान धमका रहा है अमेरिका को, और एक वक्त में अमेरिका कहां था। यह टोटली बाइडेन के आने के बाद हुआ। ट्रंप फर्स्ट कार्यकाल भी ऐसा ही था, कभी ये बोल के दूसरे दिन पलट जाना, तीसरे दिन और कुछ करना, चौथे दिन और पलट जाना। फिर बुड्ढा बाइडेन, वो कुछ काम कर नहीं पाया, और अब ये ट्रंप ने बिल्कुल ही अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। तो डीप स्टेट से पंगा लेना और टेक दिग्गजों से पंगा लेना, आज की दुनिया को टेक कंपनियां चला रही है। अगर वो हट जाए तो दुनिया स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है, दुनिया का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी ताकत है आज की टेक कंपनियां। हाई टेक्नोलॉजी के बिना आप करोगे क्या? सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है पूरी दुनिया। आप अपने राष्ट्र के प्रति सीरियस है ही नहीं, बहुत बेहूदगी तरीके से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। ना आपसे रशिया यूक्रेन वॉर रुका, ना ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने से रुक रहा है, न गाजा का सॉल्यूशन हुआ, न इजराइल से आप, जो इजराइल हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे, आज आप इजराइल को अलग कर रहे हैं। कभी आप पाकिस्तान को धोखेबाज कंट्री बताते थे। इंडिया की आपको जरूरत है तो आप इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहे हो। आपको रियल थ्रेट चाइना का है, आप चाइना के प्रति सीरियस ही नहीं हो, चाइना वाले आपको कुछ भाव भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों, डीप स्टेट, अमेरिका की जो डीप स्टेट है, स्पेशली सीआईए, वो न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। भारत ने बहुत बार इन लोगों को भुगत चुका है, बहुत नुकसान किया इन लोगों ने भारत का, स्पेशली सीआईए ने। हालांकि भारत अब वो भारत नहीं रहा। और दूसरी चीज, भारत में आपको पता है कि मस्क के फादर इंडिया आए। कब आए? जब उनको स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री चाहिए थी, इनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, ईवी की एंट्री इंडिया में चाहिए थी, मगर ईवी में तो बहुत बड़ा रोड़ा है। ट्रंप चाहते हैं आप इंडिया न जाएं, मस्क कह रहे हैं मैं इंडिया जाऊंगा, मेरी कंपनी इंडिया जाएगी। और इंडिया कह रहा है, मस्क पहले चाहता था कि कारें, उनकी टोटली कारें चाइना में बन रही है, और चाइना से बन के आपके देश में यानी इंडिया में मैं बेचूं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि नो एंट्री। अगर आपको इंडिया में कार बेचनी है तो आपको इंडिया में ही कार बनानी पड़ेगी, चाइना में बना के आप यहां नहीं बेच सकते। क्लियर कट मना कर दिया। और ट्रंप रोड अटका रहे थे कि आप इंडिया में अपनी कार नहीं बनाएंगे। तब मस्क एग्री हुए, कहा मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ट्रंप इनमें रोड़ा बन रहे थे। दूसरी, मस्क के पिताजी आए, राम मंदिर दर्शन को गए, और उन्हें बोला कि अगर एलन नहीं आ रहा है, एलन मस्क इंडिया, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, उसकी गलती है, उसको आना चाहिए। और शिव ही अंतिम सत्य है, शिव के चरणों में आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया को शिव जी के चरणों में आना चाहिए। तो जब स्टारलिंक की एंट्री की बात हुई होगी, तब गवर्नमेंट ने बोला होगा कि अब अगर आपको एंट्री चाहिए तो पहले आपको सनातन का प्रचार करना पड़ेगा, आपको राम मंदिर आना पड़ेगा, यहाँ बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी, तब आपको एंट्री मिलेगी। या हो सकता है कि उनका प्लान हो, वो शिव जी के भक्त हो, भगवान श्री राम के भक्त हो सकता है उनको सनातन धर्म में विश्वास हो, भविष्य में वो सनातन धर्म अपना ले। मगर देखते हैं क्या ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल चला पाएंगे, या उनके ऊपर महाभियोग
लाया जाएगा। महाभियोग लाना भी आसान नहीं है। 67% कांग्रेस के हाउस के उसमें समर्थन चाहिए और उसके 3-4 चरण है। मगर यह जरूर है कि ट्रंप और मस्क के बीच कुछ न कुछ मार पिटाई जरूर हुई है। अब आप मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं इतने बड़े सुपर पावर के प्रेसिडेंट होकर। मस्क का गाल सूजा हुआ था, तो आप देखिए कितना मजाक का पात्र बना चुके हैं ये राष्ट्रपति की कुर्सी को और अमेरिका को। लेट्स गो, आने वाले टाइम में क्या होता है देखते हैं। अगर वीडियो चला गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।